जय जय सियाराम। ब्रह्मध्वज नमस्तेस्तु सर्वाभिष्ट फलप्रदम प्राप्तेस्मिन् वत्सरे नित्यम मद्ग्रहे मंगलम कुरु। आप सभी सज्जनों को, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारे नए संवत्सर जो हिंदू परंपरा का, हिंदू सनातन संस्कृति का यह नया संवत्सर आज से प्रारंभ हुआ है, सिद्धार्थी नाम नव संवत्सर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आज हमारे इस YouTube चैनल से हम आप सभी तक प्रयास करेंगे कि इस नव संवत्सर का जो संपूर्ण फलादेश है बहुत ही सटीक और पंचांग के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। इस संवत्सर का जो नाम है सिद्धार्थी नाम नव संवत्सर है और इस संवत्सर के जो राजा हैं वो स्वयं सूर्यदेव हैं और मंत्री का पदभार भी सूर्यदेव के पास है। इस संवत्सर में प्रजा ज्ञान वैराग्य से युक्त होगी, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगी और सूर्यदेव इसके राजा हैं तो अत्यधिक गर्मी के योग भी इस वर्ष रहेंगे। समस्त राजकाज के अधिकारी प्रसन्न होकर प्रजा की सेवा में तत्पर रहेंगे। वर्ष के राजा सूर्यदेव हैं। चतुष्पदों में दूध दही की कमी रहेगी, अग्नि भय का प्रकोप रहेगा और मंत्री सूर्य होने से चारों ओर रोग और कष्ट बढ़ सकता है। धन धान्य की वृद्धि रहेगी। मंगल क्योंकि खाद्य विभाग के ग्रह हैं, देवता हैं, तो इसलिए इस वर्ष धन धान्य की वृद्धि और कृषि क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनको ये साल उत्तम रहेगा। साथियों, उसी में आगे जाने तो इस संक्रांति का जो शुभ अशुभ पैट कहा जाता है, इस वर्ष कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों को संक्रांति अपैट रहेगा और यह साल संवत्सर अपैट जिसे हम कहते हैं मेष, सिंह और धन राशि को संवत्सर अपैट रहेगा। राशिवर जानते हैं कि किस राशि में इस नव संवत्सर का फलादेश क्या होने वाला है। तो द्वादश राशियों में सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि की। तो साथियों, द्वादश राशियों में सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि की जातकों की। तो मेष राशि में चैलेंजिंग ईयर आपका यह है क्योंकि शनि का प्रभाव आप पे रहने वाला है ना। तो इसलिए आपको शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए एक तो शनिवार को नित्य, यदि हो सके तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। क्षमताओं के साथ कार्य करने की आपको आवश्यकता रहेगी और कभी कभी आप मानसिक तनाव से भी पीड़ित रह सकते हैं इस ईयर में। ईयर के मध्य में, यानी अगर इस वर्ष के हम मध्य अवस्था की बात करें तो जुलाई अगस्त के बाद से आपको सफल इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको मेन है कि आप शनि भगवान की और हनुमान जी की पूजा नित्य करें। दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र हो जाते हैं तो उनके लिए यह वर्ष मध्यम फलदायी है ना। मध्यम फलदायी, स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर कार्य रहने की आपको आवश्यकता है। और 14 सितंबर से अक्टूबर नवंबर का जो महीना आपके लिए है उसमें आपको भूमि, भवन, वाहन और सुख साधनों का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से आप लाभान्वित रहेंगे। तीसरी राशि अपनी आती है मिथुन राशि। बुध इसके स्वामी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बुध और शनि की मित्रता भी है क्योंकि यह साल जो है मिथुन राशि वालों के लिए संयमित होकर कार्य करने का है। आप लोगों को अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा और अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं से बचें। ओवर थिंकिंग आप लोग करते हैं तो उससे बचें। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप पे है तो उससे बचें। और जून के बाद 6 जून 7 जून के बाद आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो परिवार में सहयोग है, स्वास्थ्य आपका जो है उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। चौथी राशि की अगर हम बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सुखदायी रहेगा और शनि की ढैया अभी तक कर्क राशि में थी जो कि आज समाप्त हो गई है। तो वर्ष भर आपको कार्य में उत्साह, कुछ नवीन दायित्व आपको मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारी आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनके विवाह के योग भी अच्छे बने हुए हैं, है ना। जल्दबाजी के चक्कर में अपने कार्यों को आप लोग बर्बाद ना करें और समय बर्बाद ना करें। आपका जो उचित समय
सही होने वाला है। सितंबर के बाद 13 सितंबर से आपको धन लाभ, परिवार में वृद्धि, परंतु परिवार में खर्चे भी बढ़ेंगे। संतान पक्ष से आपको लाभ दिखाई दे रहा है और यश प्राप्ति के योग हैं। वाहन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप सावधानी बरतें। पांचवी राशि अपनी सिंह राशि आ जाती है। अब कर्क राशि से ढैया उतरी है तो सिंह राशि में इस बार ढैया रहेगी शनि की। तो यह वर्ष आपके लिए चुनौतियों का सफलतादायक होगा। इस वर्ष में जागृत होकर कार्य करने की आपको आवश्यकता है। लापरवाही और आलस्य से आपको बचना चाहिए, है ना। कोर्ट कचहरी के आदि के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। व्यवसाय अगर व्यक्ति आप हैं तो छोटे छोटे प्रयासों से आप फलीभूत होंगे। अधिक बड़े निवेश से और कर्जदारी से आप बचें। मई के बाद, मई और जून के मध्य में आपका थोड़ा शारीरिक कष्ट आपको देखने को मिल सकता है और व्यवसाय में मंदी भी आपको देखने को मिलेगी शनि के प्रभाव के कारण। सितंबर के बाद आपका समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, यश प्राप्ति रहेगी और सरकारी संपर्कों से भी आपको लाभ मिल सकता है। दूसरी राशि हमारी कन्या राशि है। कन्या राशि के भी स्वामी बुध हो जाते हैं। इन जातकों के लिए भी यह वर्ष फलदायी रहेगा, मध्यम फलदायी रहेगा। कार्य की गति, उत्साह, लक्ष्य प्राप्ति की ओर दृष्टि बनाए रखें और थोड़ी शिथिलता आपको भटकाव दे सकती है। लापरवाही ना करें, किसी भी काम को हल्के में ना लें। बाहर का असंतुलित खान पान आपको दिक्कत करेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत होने की आवश्यकता है और यात्रा भ्रमण में आप सावधानी रखें। इस वर्ष आपका बेफिजूल की यात्रा भी हो सकती है। स्वास्थ्य की सफलता के लिए आप श्री गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं और 29 जून से स्वास्थ्य लाभ, परिवार में सुख शांति, संतान सुख, उचित मार्गदर्शन से कोई नए काम की आपके योग बन रहे हैं। इसके बाद तुला राशि की बात करें तो इसके स्वामी भी शुक्र हो जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए परिवर्तनशील रहेगा। लाइफ में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। नए मार्ग आपको मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में आपका सुधार होगा। कोई पुराना पैसा आपका अटका है या जमीन जायदाद का कोई पुराना मामला है तो उसमें आप लाभान्वित हो सकते हैं। सुख संसाधनों का लाभ इस वर्ष आपको रहेगा। मित्रों का लाभ आपको रहेगा और शुरुआत से ही धन लाभ के योग आपके हैं। मई जून में रोजगार में वृद्धि के योग हैं। तो कुल मिला के कहें तो तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष उत्तम रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि की आगे बात करेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष सुखदायी रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और वृश्चिक राशि वालों को संक्रांति अपेट भी हुआ है, तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए उचित रहेगा कि आप संक्रांति के दिन, 14 अप्रैल को संक्रांति होगी, तो संक्रांति के दिन आप लोग किसी शिवालय में जाकर एक चांदी का पैर और दही के साथ संकल्प कराकर वहां दान करें पंडित जी को, और सफेद वस्त्र दान करें। तो संक्रांति अपेट के आपको थोड़ा शारीरिक भ्रमण और शारीरिक कष्ट देखने को मिलेगा। इसमें तुला राशि के जातक जो विशाखा नक्षत्र के हैं, तो ते नाम के इसमें अक्षर आ जाते हैं, और संपूर्ण वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, संपूर्ण वृश्चिक राशि को ये संक्रांति अपेट रहेगा। और लापरवाही से बचना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। वाहन चालन में सावधानी रखें। आपका जुलाई के बाद उच्च पदस्थ लोगों से आपका संपर्क बढ़ सकता है, आपको सरकारी लाभ हो सकता है, कार्य क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके रुके कार्य हो सकते हैं पूर्ण, और 14 मार्च यानी वर्ष के अंत में संतान से संबंधित आपको सुख मिलेगा। आगे बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में इस बार ढैया रहेगी, तो धनु राशि के जातकों के लिए चैलेंजिंग वर्ष होने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की विशेष आवश्यकता है। खान पान में संयम और सात्विकता रखें।
धन की स्थिति अनुकूल होकर भी आपकी आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक रहेगी। तो धन के लिए आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। शनि की ढैया है तो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में या शनिदेव के मंदिर जाकर एक सरसों का दीपक अवश्य जलाएं और हनुमान चालीसा का नित्य आप भी पाठ करें। जुलाई के महीने में थोड़ा स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर के समय आपको स्वास्थ्य के प्रति अनुकूलता महसूस होगी और परिश्रम जो आपने किया है किसी कार्य के लिए उसकी आपको सफलता देखने को मिलेगी। व्यवसायी लोगों के लिए यह वर्ष सुखद रहेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के स्वयं स्वामी शनिदेव हैं और मकर राशि में शनि का प्रभाव भी कम हो गया है, मतलब हट ही गया है शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि इससे पहले कुंभ राशि में थे। तो एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं और वो एक राशि पहले और एक राशि बाद अपनी दृष्टि रखते हैं। तो इसलिए मकर राशि में प्रभाव था। अब शनि आज मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो इसलिए अब उनकी दृष्टि मेष और कुंभ राशि में रहेगी। इसलिए मकर राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि तो हट गई है और शुभदायी ये फल है। जो विद्यार्थी है मकर राशि के उनके लिए अनुकूल रहेगा ये वर्ष, और व्यवसायी लोगों के लिए भी नए व्यवसाय खुलने का अवसर इस वर्ष बन रहा है। आप लोग परिवार में सुख शांति बनाए रखें और परिवार का सहयोग अपने कार्यों में लें। जुलाई और अगस्त के मध्य किसी लापरवाही के कारण या अपने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण आप किसी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। जनवरी फरवरी में आपके कार्य जो रुके हुए हैं वो पूर्ण होंगे। कार्यों में सफलता, भागदौड़ रहेगी, व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन आपको नवीन जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। धन लाभ और भूमि भवन का लाभ भी मकर राशि वालों को मिलने वाला है। कुटुंबी जनों से टकराव के योग भी बन सकते हैं, इस पे ध्यान दें। अगली बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि पे शनि की दृष्टि है। आप लोग थोड़ा शारीरिक और मानसिक तनाव में रह सकते हैं। कुंभ राशि के जातक मध्यम फलदायी ये वर्ष आपके लिए होने वाला है। उतार चढ़ाव के योग आपको दिखेंगे और कोई भी नया कदम उठाने से आपको बाधाएं आएंगी, तो सोच समझ के ही नया कदम उठाएं। कुंभ राशि के जातक जीवन साथी के साथ कष्ट के योग भी ये बना रहा है और खर्चों में आपके अधिक वृद्धि होगी, तनाव रहेगा, अस्थिरता जीवन में बनी रहेगी। लेकिन सितंबर के बाद आपके काम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शरीर पर आपका व्यय, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च हो सकता है कुंभ राशि वालों का। तो इसके लिए शनि चालीसा का आप पाठ करें नित्य और सुंदरकांड का पाठ करें। यह विशेष फलदायी कुंभ राशि वालों के लिए। अंतिम राशि मीन राशि। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करें तो बृहस्पति इसके स्वामी हो जाते हैं और अब शनि का गोचर आपकी राशि में आ गया है, तो 2.5 वर्ष शनि मीन राशि में रहेंगे। तो इनकी दृष्टि कुंभ और मेष में रहेगी। शनि मीन राशि वालों के लिए, माफ कीजिएगा, वर्ष भर सक्रिय होकर कार्य, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा अपने कार्य के लिए। कोई भी कार्य आप करें, एक्टिवनेस जरूरी है और छोटी छोटी समस्याओं को आपको नजरअंदाज करना है, वो बड़ी विफलताएं ला सकती हैं। ये आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और बात करें आपके स्वास्थ्य के प्रति तो शनि का प्रभाव रहेगा, तो इसलिए स्वास्थ्य में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव, कुछ गंभीर बीमारियों का आगमन आपके शरीर में हो सकता है। तो विशेषकर अपना इलाज कराते रहें और अत्यधिक यात्राओं से बचें। लेकिन वर्ष के अंत में आप किसी बड़ी तीर्थ यात्रा पर या कोई शुभ कार्य अपने घर में कर सकते हैं मीन राशि वाले जातक। वर्ष पर्यंत, इस संवत्सर भर वर्ष पर्यंत तक आप लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही करें और मंगल और शनिवार को विशेषकर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और शनि चालीसा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शनि भगवान को खुश करना ही आपके लिए लाभदायी रहेगा मीन राशि वालों के लिए। तो ये हमने संपूर्ण फलादेश 12 राशियों का इस वर्ष पर्यंत तक आपको बताया है। जिन जातकों के, जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कोई प्रश्न हो या ज्योतिष संबंधी, अपनी कुंडली से संबंधित, कुंडली फलादेश के लिए आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे, हमारा संपर्क सूत्र भी दिया गया है चैनल पे, और आप हमसे व्यक्तिगत
विचार विमर्श कर सकते हैं। सीताराम, धन्यवाद।